दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का साथ दें। सेनेट के चेयरमैन ने तुर्कमानिस्तान पर जोर दिया है कि वो तिजारत के लिए गवादर और कराची की बंदरगाहें इस्तेमाल करें। जनूबी गजा में जारी इस्राएली हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो बलूचिस्तान में पायदार अमन और खुशहाली के लिए हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का साथ दें। उन्होंने कोयटा में एक बड़े जरगे से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं, लेकिन इनके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। तमाम सूबों के दरमियान भाईचारे के जज्बे को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 1000 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती फंड में बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया है। भारत की हालिया बिला इश्तियाल जहारियत के खिलाफ पूरी कौम की जानिब से इत्तेहाद के मुजाहरे का फख्र से जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने इस जज्बे को मजीद फरोग देकर कौमी हम आहंगी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए भारत और इसकी प्रॉक्सी फितनातुल हिंदुस्तान के शरंगेज अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना मुत्तहिद और पुरअज़्म रहने के कौमी आज़म का इजहार किया। उन्होंने भारत ने मार्का हक में जिल्लत अमीज़ शिकस्त के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैदोह बख्तियार ओदुलोश से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्होंने उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें अफ़गान क़यादत की मुशावरत से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब की तफसीलात भी शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलाकाई राब्तों की अहमियत पर जोर देते हुए तुर्कमानिस्तान को गवादर और कराची बंदरगाहों के इस्तेमाल की तरगीब दी है। उन्होंने तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मरदोव से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने तुर्कमानिस्तान में तामीराती मंसूबों के लिए पाकिस्तानी संग मरमर की दरामद में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने तुर्कमानिस्तान की मजलिस की चेयरमैन डेनिया कोसेल अकमोहम्मद होवना गलमानोआ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तापी गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर जैसे मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने दो तरफा इलाकाई और आलमी सतह पर मौजूद मुकालमाती फ्रेमवर्क्स को फाल और मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिंगापुर में 22वें शंग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग 2025 में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश करते हुए कही। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी और तहम्मुल पर मबनी आलमी निज़ाम चाहता है। हालिया पाक भारत कशीदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तनाज़े कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह करार देते हुए कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में 9 रुकनी पार्लिमानी वफ़द कल न्यूयॉर्क के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। वफ़द भारत के साथ हालिया फौजी तसादुम के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा, जिसका मकसद तनाज़े के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वफ़द के अरकान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल रुकन मुल्कों के नुमाइंदों समेत मुतादिद मुलाकातें करेंगे। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के मंदोबीन को भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम से आगाह करेगा। इस्राएली फ़ौज ने आज जनूबी गजा पर जारी हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। हमले में 120 फ़लस्तीनी भी ज़ख्मी हुए। रूस के इलाके ब्रिंस्क में एक शाहरा का पुल टूटकर रेलवे लाइन पर जा गिरा, जिससे कम से कम 7 अफराद हलाक और 69 ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पहले ही सीरीज 2-0 से जीत चुका है।
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔